हर महादेव दोस्तों, आज हम जानेंगे संतान सप्तमी पूजा व्रत विधि सरल और सहज तरीके से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जहाँ पर हम पूजा करेंगे उस स्थान को साफ़ सफाई कर लेंगे, अच्छे से चौकी साफ़ कर लेंगे और एक लाल वस्त्र हम लेंगे जिसको हम बिछा लेंगे उस चौकी पर। उसके बाद हम सारी सामग्री लेंगे, ये सामग्री है पूजा की। और उसके बाद जो है और अब हम स्टार्ट करेंगे जो पूजा विधि संतान सप्तमी की कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप हाथ जोड़ें भगवान को और भगवान से मन ही मन में कहें कि आपका हम पूजन कर रहे हैं और हमारी जो पुत्र हैं, हमारी जो संतान हैं, उनकी आप रक्षा करें। और सबसे पहले सुबह स्नान आदि करके आप उनका ध्यान कर लें। आप क्या करेंगे, उस स्थान को हम स्वच्छ कर लेंगे गंगा जल लेके पानी में डाल के। और फिर हम भगवान की प्रतिमा जो पार्वती माता और भगवान शिव शंकर, साथ में कार्तिकेय और गणेश जी भी हैं हमारी इस प्रतिमा में। और फिर नारियल ले लेंगे, ये सारी सामग्री हम रख लेंगे पास में साथ में एक साथ। फिर क्या करेंगे, या तो फिर आप स्थान पे अक्षत ले लें या फिर फूल डाल सकते हैं, तब प्रतिमा को रखें। हम थोड़ा सा इसमें बाद में डाले हैं और भगवान को माला अर्पित करें, यानी कि माला पहनाएं। आप चाहें तो शिवलिंग भी है अगर आपके पास, तो वो भी वहाँ पर एक थाली में या फिर किसी पात्र में रखें उनका अभिषेक करने के लिए। और गौरी और गणेश की भी आप प्रतिमा बना सकते हैं किसी भी रूप में, और या फिर सुपारी की भी आप बना सकते हैं। हमने यहाँ पर नहीं बनाया, हमने सिर्फ फ़ोटो स्वरूप मानकर ही भगवान को स्थापित किया है। आप फिर क्या करें, जो भी अक्षत लें उसमें थोड़ा सा हल्दी आप ज़रूर मिला लें, क्योंकि सफ़ेद किसी भी शुभ काम करने में सफ़ेद चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अक्षत में थोड़ी सी हल्दी ज़रूर हमें मिला लेनी चाहिए, चावलों को पीला कर लेना चाहिए। और जब भी कलश रखें तो कलश में अक्षत स्वरूप या फिर जो भी आपके यहाँ इसमें डाला जाता आप डालें, और ये तब आप ये कलश रखें कलश के पानी में। उसके बाद आप क्या करें कि कलश को रखने के बाद आप ये सामग्री देख रहे हैं, हमने दूबा ले लिया। दूबा भी गणेश भगवान को बहुत प्रिय है और शंकर जी के लिए मैंने दीप प्रज्वलित कर लिया है। आप भी दीप प्रज्वलित कर लें, तब ये सारा सामान आप रखें। फिर उसके बाद हमने देखिए जितनी भी उनकी प्रिय और सबसे इसमें जो मेन होती हैं वो होती हैं 7 पूरी या पुए बोल सकते हैं, क्योंकि गुड़ डाल के ये बनाए जाते हैं। 14 बनाने होते हैं, 7 हमको भोग लगाना होता है और 7 हमें स्वयं ग्रहण करना होता है। ये हमने लिए हैं जनेऊ भगवान को चढ़ाने के लिए, क्योंकि भगवान गणेश और जो शंकर जी हैं उनको चढ़ता है। आप चाहें अगर चढ़ाते हों तो चढ़ाएं, नहीं चढ़ाते हैं तो कोई बात नहीं। दक्षिणा हमें ज़रूर लेनी है, क्योंकि अगर कोई हमसे भूल हो जाती है तो दक्षिणा चढ़ाने पर वो हमारी जो सामान की कमी होती है वो पूर्ण होती है। ये देखिए शिव को जो है आंकड़े के फूल आप चढ़ाएं, यानी कि मदार बोलते हैं। और ये है धतूरे का फल, इसको भी बहुत प्रिय माना जाता है। हमने ये सारी सामग्री ले ली है। आम का पत्ता भी बहुत शुभ होता है, ये आप ले लें। अगर नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं है, आपको जितने फूल पुष्प मिलते हैं वो आप भगवान को अर्पित करें। फिर हम ये देखिए, अगर आपको क्या होता है संतान सप्तमी व्रत में आपको एक कड़ा पहनना होता है, जो कि चूड़ी टाइप से ही होता है। खुले मुंह का एक कड़ा होता है चांदी का, वो लिया जाता है। हम यहाँ पर धागा ले रहे हैं, यानी कि मौली को हम 7 धागे में ले लेंगे और फिर उसके बाद उसमें 7 गांठ, ये देखिए हम लगा रहे हैं। 7 गांठ लगा लेनी है आपको वहीं पर बैठ के स्थान पे, पूजा के समय ही लगाना है। और इसको आप लगाने के बाद क्या करें, ये जो कड़ा टाइप से आपका है इसको पहनना है आपको। इसको भी पूजा के स्थान पर रखें, किसी पात्र में या कटोरी में आप रख सकते हैं। हमने इसको रख लिया है उसी स्थान चौकी पर। इसकी भी हम पूजा करेंगे और देखिए गंगा जल से इसको शुद्ध कर लेंगे। सभी चीज़ों को हमें गंगा जल से पहले स्वच्छ करनी होती हैं, आप भी
करें। फिर हम चंदन से भगवान शिव का तिलक कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें हमें रोली या कुछ लाल नहीं लगाना चाहिए। और माता गौरी को हम रोली से तिलक करेंगे या फिर सिंदूर से भी कर सकते हैं। और इसी तरीके से भगवान गणेश और सबका हम तिलक कर लेंगे। तिलक करने के बाद अभी सबका तिलक चल रहा है, आप देख रहे हैं। इस तरीके से आप पूजा करते हैं तो बहुत ही जल्दी मनोवांछित फल मिलता है। और जिनको पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है वह भी संकल्प लें और भगवान से मन ही मन अब कलश को भी हम तिलक करेंगे वैसे ही, और नारियल को भी हम तिलक लगा लेंगे। और फिर क्या करेंगे, उसके बाद तिलक लगाने के बाद हम भगवान को पुष्प अर्पित करेंगे। भगवान शिव को हम सफ़ेद पुष्प अर्पित करेंगे क्योंकि बहुत उनको प्रिय है। और फिर हम भगवान को धतूरे का फल अर्पित करेंगे। उसके बाद आपके पास जो हो वो आप अर्पित कर सकते हैं। माता पार्वती को हम लाल पुष्प अर्पित करेंगे। गणेश जी को और कार्तिकेय जी को हम पीला पुष्प अर्पित कर देंगे। अर्पित करने के बाद हम अक्षत को पीला करके अर्पित करेंगे भगवान को। अक्षत बहुत शुभ होते हैं, हर पूजा में आपको रखना ही चाहिए। और फिर हम कलश यानी कि भगवान गणेश को ही मानते हैं, उनको अर्पित करेंगे। फिर हम दीपदान यानी कि दीप को भी हम पुष्प अर्पित करेंगे। और जो हमने कड़ा स्वरूप बनाया है उसको भी हम साथ में अर्पित कर देंगे। ये भगवान जो गणेश हैं उनको दूबा बहुत पसंद है, आप दूब ज़रूर रखिए। इस विशेष फलदायी होता है। भगवान शिव और गणेश जी को दूब चढ़ाइए। दूब चढ़ाने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और ये हमने बेलपत्री भगवान शिव को अर्पित कर दी हैं। आपके पास नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है, आप जो आपके पास है वो आप चढ़ा सकते हैं। ये धतूरे के फूल हैं, ये भी मैं अर्पित कर रही हूँ भगवान को। ये बहुत ही अच्छा होता है अर्पित करना। ये है कावड़े का या फिर मदार बोलें इसको, पत्ते हैं, ये भी मैं अर्पित करूँगी। अब ये सब हम अर्पित कर लेंगे। उसके बाद देखिए हम भगवान का भोग और साथ में जो हमारे लिए भी हमने बनाया है, जो मुझे अर्पित करना है, भोग लगाने के बाद आप जैसे आपके यहाँ होता हो वैसे आप व्रत खोलें। और ये मीठी पूरी ही खाई जाती हैं। ध्यान रखें इस दिन नमक की कोई भी चीज़ आपको नहीं खानी है। वस्त्र स्वरूप आप कलावा सबको अर्पित कर सकते हैं, भगवान शिव को, भगवान गौरी को, कलश को, सभी जगहों पर आप वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित करें। आपसे हो सके तो कोई वस्त्र लाके चढ़ाएं, वो आप पंडित जी को दान कर सकती हैं। अगर नहीं है तो आप वस्त्र स्वरूप कलावा को मानकर आप चढ़ा सकती हैं। कोई इसमें पाबंदी नहीं है, कोई टेंशन मत लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सारी चीज़ें हों। फिर हम माता गौरी या माता पार्वती को जो भी आप माने उनको हम श्रृंगार का सामान अर्पित कर रहे हैं। ये करने के बाद हम उनको चूड़ी भी अर्पित करेंगे। और भगवान गणेश और भगवान शिव को हम जनेऊ अर्पित कर देंगे। और फिर हम जो सुहाग की बिंदी लिए हैं उसको भी माता गौरी को चढ़ाएंगे। इसमें से आप भी रख सकती हैं अपने लिए। बहुत लोगों का सवाल होता है कि इसका क्या करें, तो ऐसा नहीं है, चूड़ी और बिंदी आप यूज कर सकती हैं। पूजा का है, आप यूज करें। और उसके बाद दक्षिणा और जो भी सामान है वो पंडित को आप दे सकती हैं। और भगवान को हम अब फल अर्पित करेंगे। आपके पास जितने फल हों उतने रखिएगा। और ज़रूरी नहीं है कि फल 5 हों 7 हों, ऐसा नहीं है। आपके पास 2 फल हैं, 2 फल आप अर्पित करिए। पूजा में कोई ऐसा नहीं नियम है कि नहीं आपके पास बहुत ज़्यादा होना चाहिए, आप कम सामान में भी पूजा कर सकती। दक्षिणा ज़रूर आप चढ़ाएं। और अगर पति हैं आपके साथ में पूजा करते हैं तो बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट मिलता है। हम और पति साथ में पूजा कर रहे हैं तो दक्षिणा हम साथ में चढ़ाएं। शंकर जी को आप दूध का अभिषेक कराएं। अगर आपके पास शंकर जी की
कोई शिवलिंग है आप विराजमान करके दूध का जो है अभिषेक करा सकती हैं। हमने नहीं रखा है, हमने ऐसे ही किया। फिर से हम पुष्प अर्पित कर देंगे भगवान को और उसके बाद लगभग हमारी जो पूजा है वो हो चुकी है। और अभी पूजा इसलिए अधूरी मानी जाएगी क्योंकि ना तो हमने कथा सुनी है और ना ही हमने आरती की। फिर से एक बार हम आचमन कराएंगे सबको, बोलेंगे हर हर महादेव, सभी की गोद भरें, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। और इसी के साथ हम सबको नमन करेंगे और साथ में हम अक्षत कुछ पुष्प ले लेंगे, क्योंकि जब भी हमें कथा सुननी चाहिए तो हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर ही कथा सुननी चाहिए। अब हम कथा सुनेंगे, क्योंकि कथा की बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए हमने इसमें कथा नहीं बनाया है। और हमारे पतिदेव ने अक्षत और पुष्प ले लिए हैं हाथ में और अब हम लोग कथा करेंगे। कथा का वीडियो इसमें नहीं है, आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कथा का वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। आगे चल के मैं डालूँगी। और हम अब कथा की तैयारी कर रहे हैं, तो कथा सुनेंगे और उसके बाद हम लोग आरती करेंगे। तो आप हमेशा इस तरीके से पूजा कर सकती हैं और थोड़ा बहुत चेंज हर किसी के पूजा में होता है, तो इसको आप इग्नोर करिएगा और आप अपने तरीके से भी पूजा कर सकती हैं। और अगर आप चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करें। अगर कोई आपकी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके हमसे पूछ सकती हैं। मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी और मैं चाहूँगी कि हमेशा आपसे जुड़े रहकर आपके सवालों के जवाब दे सकूं और हमेशा आपके लिए इसी तरीके की वीडियो ला सकूं। और आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे सारे वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय महादेव। आपके